नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका सिंह। आज हम टीजीटी आर्ट की क्लास 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी 12 क्लासेस हो चुकी हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा चयन एलटी ग्रेड की परीक्षा में जीआईसी कॉलेज के लिए, जीआईसी स्कूल के लिए मेरा चयन कला विषय से हो चुका है और मैं टीजीटी आर्ट की क्लासेस दे रही हूँ, जिसमें वो जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके माध्यम से हमारी ये क्लासेस चल रही हैं और ये हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। और आज मैं आप लोगों को इस यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से जो हमारा टॉपिक है उस पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे, जो कि एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उनका थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण इससे पहले जो हमने करा था वो कला के बारे में करा था, कला का वर्गीकरण। ठीक है, कला के बारे में हमने इससे पहले वाली जो 12 नंबर की हमारी वीडियो थी उसमें हमने कला के बारे में पढ़ा था, जिसमें से बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बेसिक ही है कला के बारे में। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि कला को कितने भागों में बांटा गया है, या कला का वर्गीकरण जो है, तो कला को मैं बता दूं सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 भाग कौन कौन से हैं? 2 भाग हैं। पहला है उपयोगी कला, ये मैं बता चुकी हूँ, हम लोग डिटेल में क्लासेस में हमने कराया है उपयोगी कला। और दूसरा है ललित कला। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कला कितने प्रकार की होती है, कला का वर्गीकरण। तो कला 2 प्रकार की होती है, उपयोगी कला और ललित कला। ये 2 चीजें हो गई। क्वेश्चन 2 आपके इसमें से क्लियर हो चुके हैं कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। उपयोगी कला, नाम अगर पूछेंगे उपयोगी कला और ललित कला। ठीक है, अब मैं बता दूं कि उपयोगी कला कौन सी होती है। उपयोगी कला के उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं, देखे 4 ऑप्शन में देखे आपसे पूछ सकते हैं कि उपयोगी कला का उदाहरण कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, कोई डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आता। तो आपको उपयोगी कला के उदाहरण पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं उपयोगी कला के जो उदाहरण होते हैं, जो आपको दे रखे होंगे, जिस चीज को हम यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिस चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो होते हैं उपयोगी कला के उदाहरण। या ये कह लीजिए समाज के लिए जो उपयोगी होती है, जैसे जो भी चीज हम उपयोग करते हैं, जैसे आभूषण कला है, आभूषण हम पहनते हैं, जो बढ़ईगिरी होती है, वो सारी कलाएं हैं, रंगाई, छपाई, ये सारी जो कलाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज में आती हैं, वो सारे उदाहरण, इस टाइप के जितने भी उदाहरण दे रखे होंगे वो आएंगे आपके उपयोगी कला के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ललित कला की। तो ललित कला में क्या होता है? ललित कला सौंदर्य प्रधान होती है ना, ये होती है सौंदर्य प्रधान, सौंदर्य प्रधान, ये होती है सौंदर्य प्रधान। इसमें क्या होता है, ये कला की अगर ललित कला के उदाहरण आपसे पूछो, हो सकता है कि दोनों के मिक्स करके दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए ललित कला के उदाहरण कौन सा है। तो ललित कला के उदाहरण होते हैं चित्रकला, मूर्ति कला, ये सारी कलाएं, चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, है ना, और संगीत कला, वास्तु, ये सारी हो गई जो आनंद प्रदान करती है। संगीत कला, है ना, काव्य कला, नृत्य कला। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो कला है जिससे हमें सौंदर्य प्रदान करती हैं, वो कलाएं हो गई ललित कला के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसमें से कोई भी उदाहरण ये अगर देते हैं, ललित कला के बारे में पूछते हैं, तो ये सारे ललित कला के उदाहरण हमारे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी दे रखा हो ऑप्शन में तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ललित कला के बारे में मैं बता दूं एक थोड़ा सा कि ये जो होती है ललित कला, ये सौंदर्य प्रधान होती है। दूसरा, इनसे आत्मिक सुख मिलता है, इनको देख के इनसे आत्मिक सुख
प्राप्त होता है, वो हमारी ये जो उपयोगी कलाएं होती हैं ये सौंदर्य प्रदान होती हैं और इनसे हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं या ललित कला के भेद बताइए। तो ललित कला के मैं भेद बता दूं आपको। ललित कला के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ललित कला के भेद के बारे में बात करें तो ललित कला के भी दो भेद होते हैं। ललित कलाएं दो प्रकार की होती हैं, तो जिसमें से पहली कला है रूपप्रद कला। फर्स्ट है रूपप्रद कला, मैं यहां लिख देती हूं रूपप्रद कला। रूपप्रद कला, आपसे ये पूछा जाएगा कि कला के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। और रूपप्रद किसका भेद है? रूपप्रद कला, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो ये ललित कला का भेद है। एक रूपप्रद और रूपप्रद और अरूपप्रद। ठीक है, अरूपप्रद कला, ये दो प्रकार की कलाएं होगी। ठीक है, दोनों के नाम क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे कि रूपप्रद जो कला होती है, आपसे पूछेंगे रूपप्रद कला का उदाहरण दीजिए कि रूपप्रद कला कौन सा होता है। तो रूपप्रद कलाएं वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिनका रूप हमें दिखाई देता है, जैसे कि मूर्ति कला, चित्रकला। मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, ये हो गई मूर्ति कला। वास्तुकला हो गई, ये भी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो कलाएं हैं, ये वाले उदाहरण जो है, वैसे ललित कला के अंतर्गत सारे मैंने बताए थे आपको, लेकिन अगर इन दोनों को भी बांटा जाए तो ये रूपप्रद कला के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो कलाएं जो हमें दिखाई देती हैं। अब अरूपप्रद कला की बात करते हैं, तो अरूपप्रद कलाएं वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि संगीत कला है ना, और संगीत कला, काव्य कला, इनको हम देख नहीं सकते लेकिन इनको सुन सकते हैं, इनके भावों को हम अनुभव कर सकते हैं। तो वे कला जो जिसको हम जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन उनके भावों को अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि अरूपप्रद कला में संगीत कला और काव्य कला, ये दोनों ही अरूपप्रद कला के उदाहरण हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। मैंने आपको कई तरीके से आपको बता दिए, फिर एक बार मैं और बता देती हूँ आपको। पहले तो आपको वर्गीकरण, कला का वर्गीकरण, कला को कितनी भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, ललित कला, उपयोगी कला और ललित कला। ठीक है, उपयोगी कला जो होती है वो जो हमको दैनिक जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ठीक है, ललित कलाएं वो होती हैं जो हमें सौंदर्य प्रदान करती हैं या आत्मिक सुख देती हैं। उसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स सारे बताए थे। ठीक है, अब अगर बात करें ललित कला की कितने प्रकार की होती हैं, ललित कला के भेद, तो ललित कला के दो भेद होते हैं, जिसमें रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद कलाएं। तो रूपप्रद कलाएं कौन सी होती हैं? जिनका रूप हमें दिखाई देता है, लाइक चित्रकला, मूर्ति कला एंड वास्तुकला। ठीक है, और अब बात करें अरूपप्रद कला की, तो वो कलाएं हैं जो हमें दिखती नहीं हैं लेकिन उनके भावों को हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि संगीत के माध्यम से, काव्य के माध्यम से हम किसी भी उसके जो बोल होते हैं वो हम उसके भावों को हम अनुभव करते हैं, उनको समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या उनके बोल हैं, क्या उनका अर्थ है। वो दिखाई नहीं देते लेकिन हमको अनुभव होते हैं तो वो कलाएं होती हैं अरूपप्रद कलाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।